नगर पालिका निगम द्वारा एक बार फिर अतिक्रमण मुहिम की शुरुआत की गई है। इंदौर के अटल द्वार से जंजीरवाला चौराहे तक बाधक 11 मकान पर रिमूवल कार्यवाही शुरू की गई है। इस अतिक्रमण मुहिम में 3 जेसीबी और 3 पोकलेन मशीन का इस्तेमाल किया गया। वही लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को भी तोड़ा गया। वही महापौर निवास पर इस कार्रवाई को लेकर एक बैठक की गई। इंदौर में अन्य स्थानों पर भी अब अतिक्रमण कार्यवाही शुरू की जाएगी। हाँ, निवेदन है कि यथा स्थिति हो, पूरा यथा स्थिति हो सर, तोड़ फोड़ ना हो, क्योंकि बहुत मेहनत से और बहुत लोन कर्जा लेके सब चीज बना है। वो नहीं मिल जाएगी ना। सबसे बड़ी बात है अब G+2 बना हुआ है, G+3 बना, G+1 बना है। अगर नीचे से डिस्टर्ब होता तो पूरा ऊपर तक डिस्टर्ब हो जाएगा। कॉलम ही बाहर से उसके बाद सबके लोन है। सबसे मेन प्रॉब्लम दो बेटे हो गए 10-50 हो गया। अब उनके बच्चे हो गए तो एक मकान में 6-7 अलग-अलग हो गया। अब चक्कर ये बचा कि वो बेचारा ऊपर कैसे चढ़े और नीचे कैसे उतरे। तो पार्ट कितना मिला, 10 फीट के अंदर 2 हिस्से इधर, 10 फीट के अंदर 2 हिस्से इधर। इस तरीके से प्रॉब्लम है। दूसरा चढ़ाव भी उनका वहीं से ऊपर चढ़ने का, तो डिफिकल्टी आएगी कि न तो ऊपर जा सकता है ना नीचे आ सकता है। एक व्यक्ति के 2 बच्चे तो रहते हैं, 2 बालक तो बच्चे हो गए, प्रॉब्लम है। सड़क किसके घर के सामने बनेगी, इसकी सुविधा किसको होगी, तो वो एक कोई अपने को रास्ता भी निकालना पड़ेगा कि सड़क भी बन जाए और आपका भी काम हो। तो अभी तो जितनी मास्टर प्लान की सड़क है उसके हिसाब से निशान लगा के सर्वे करें। आपको बिना बताए, बिना नोटिस दिए या कोई थोड़ा मोड़ा मान लो टूटेगा आदमी तो उसका भी मुआवजा मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ, पहले उनको बोल देना है पर पूरा आपके यहाँ की बात नहीं, और भी शहर में सड़क बन रही तो मान लो किसी का टूटेगा तो उसको जो मुआवजा होगा वो नहीं मिलेगा तो हम आपके लिए बैठेंगे। अभी आप नेहरू नगर के लोग हो इसलिए उसको उससे मत जोड़ो, 23 सड़कें बन रही शहर में। तो आज इसी को लेके बात करते हैं। आज क्या तय होगा मैं बाबा को और रमेश जी को बताता हूँ, फिर अपन और एक बार बैठेंगे। बाबा का फोन आया तो मैंने कहा आप सब आ जाओ बैठ के बात करें। तो ये केवल एक रोड का विषय नहीं है। परसों जीपीओ से बस स्टैंड तक के लोग भी मिलके गया, वो तो 100 साल से रहते हैं। वो सब रईस है, माँ बाप इसका वाले हम लोग सब मजदूर है। मैं तो कह रहा हूँ वो समझो पिस्ता बादाम का और उसका विषय नहीं है। जिसका घर होता है उसी का होता है, अमीर का भी घर होता है, गरीब का भी घर होता है। इसका तो तकलीफ बराबर होती है। मैं आपको विषय समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। अपने आपको दूसरों से कंपेयर मत करो। जिसकी एक ही दुकान होगी उस रोड पे उसका क्या होगा। सही बात है, बिल्कुल सही। ये तुलना करने का विषय नहीं है, समस्या का विषय है। भोजन नहीं करूंगा। मैं इस तकलीफ को इसलिए समझता हूँ कि जब तार रोड बनी थी तो हमारा मकान भी टूटा था। तो आपकी तकलीफ जेन्युइन समस्या की है और मैं आप लोगों की तरफ से सोच के आज मीटिंग इसलिए बुलाई है, उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी बुलाया है, कलाश जी भी बैठे हैं। तो दूसरा ऐसा है जो जनता कहेगी और उनके जो जनप्रतिनिधि तय करेंगे वो होगा। अब मान लो बाबा ही तैयार नहीं है या वहाँ विधायक रमेश मिंदोला जी तैयार नहीं है तो कैसे बन जाएगी। आप जिनसे बात करने आए हो हम उस बात को समझ रहे हैं।